हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज का आज हम देखने वाले हैं 7वां भाग, जो आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी हमारी परीक्षाएं आप लोग जानते हैं दिसंबर से होने वाली हैं, तो तब तक सारे महत्वपूर्ण वन लाइनर आपके करा दी जाएंगी। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण लिंक हमारे हैं डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसमें अजय रावत जी की सीरीज, परीक्षावाणी की सीरीज, जिला सीरीज, हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, BS नेगी जी की सीरीज, सारी महत्वपूर्ण सीरीज दी गई हैं, उनको फॉलो जरूर करें आप लोग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर सीरीज। तो इस वन लाइनर सीरीज में आप लोग को मैंने पहले बता रखा है मिनिमम 50 वन लाइनर जरूर देखते हैं हम, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमारी BS नेगी की सीरीज भी चल रही है, उसको भी जरूर फॉलो करें आप। उत्तराखंड करंट अफेयर के वीडियो भी आपको पता है चल रहे हैं, तो उनको भी आपने फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज का है, पद्मासन में काशीपुर में किस देवता की मूर्ति मिली है? तो राइट आंसर है गणेश जी की मूर्ति मिली है। काशीपुर का प्राचीन नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, गोविषाण प्राप्त होता है, जो कि गोविषाण शब्द का अर्थ है गाय की सींग, और यह गोविषाण नाम दिया है वेनसांग ने। वेनसांग कौन थे? चीन से आए हुए एक यात्री। अगला फैक्ट है, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया? तो इसका राइट आंसर है निम्बरदेव। और कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एटकिंसन ने, इस बारे में आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। अगला फैक्ट देखते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन जी। अगला फैक्ट है, कौन सी जनजाति झूम खेती पर निर्भर है? तो राजी जनजाति। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी जनजाति। इनकी सर्वाधिक आबादी किस जिले में है आप लोगों ने बताना है। अगला फैक्ट देखते हैं, नरसिंह एवं शैतान सिंह स्टेडियम हमारे प्यारे रानीखेत में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा ये किसने तैयार की? अबोध बंधु जी ने की है। अगला फैक्ट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, कालिदास जी की मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया है? कालिदास जी की मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किया है, राइट आंसर है आचार्य धर्मानंद जी ने। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1962। 1897 में जो ये हमारा नैनीताल का भवन है, इसका काम स्टार्ट हुआ था। 1900 में ये भवन बनकर तैयार हुआ था। 1900 में यहां पर गवर्नर रहते थे। नैनीताल में जो वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट है उस भवन की बात हो रही है ये। अगला फैक्ट देखते हैं, शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार कहे जाते हैं। शैलेश मटियानी जी, जिनका रियल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी, तो उनसे संबंधित फैक्ट है। शिक्षकों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2009 में। अगला फैक्ट देखते हैं, गुरु नानक देव जी किस वर्ष उत्तराखंड आए थे? 1517 में आए थे। ये मीठा रीठा साहिब में भी आए थे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान कहां खोला गया है? सैलाकुई में खोला गया है। सैलाकुई कौन से जिले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला फैक्ट देखते हैं, टमटा सुधार समिति का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 1905 में। हरिप्रसाद टमटा जी ने इसकी स्थापना की। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना अल्मोड़ा में की गई और इसके संस्थापक रहे हैं बोसी सेन जी। अगला फैक्ट है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है 1874 से 1874 से। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वाधिक आदमखोर बाघ मारने का रिकॉर्ड किस पर है या किसके पास है? लखपत सिंह रावत जी के पास है। अगला फैक्ट देखते हैं, किस ग्रंथ के अनुसार बद्री आश्रम में वाक देवी का स्थान बताया गया? तो राइट आंसर है कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बड़थवाल जी। तो ये चीज आपको क्लियर करा दें, पहली विधानसभा जो हमारी थी चुनी हुई वो 2002 से 2007 के बीच में थी। तो इस समय पर विधानसभा के कोई भी उपाध्यक्ष नहीं थे। तो दूसरी विधानसभा जब आई, यानी जब बीजेपी की सरकार आई थी 2007 से 12 के बीच में, तो उस समय पहली बार उपाध्यक्ष का पद आया। तो ये उपाध्यक्ष का पद मिला था एक महिला को, और इनका नाम है विजया बड़थवाल जी। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगला फैक्ट देखते हैं,
उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी। अगला तथ्य देखते हैं, 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। अगला तथ्य है, विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास जी। और अगला तथ्य देखते हैं, जागेश्वर में जहाजों का निर्माण, जागेश्वर मंदिर समूह में जहाजों का निर्माण निम्बर देव ने कराया। कत्यूरी शासक या कार्तिकेयपुर वंश के शासक निम्बर देव ने करवाया हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं, रुपिन सुपिन 2 नदियां किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती हैं? गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी से होकर गुजरती हैं। रुपिन सुपिन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। रुपिन नदी निकलती है हिमाचल के डोडरा क्वार से। सुपिन नदी निकलती है हमारे उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और जहां पर ये मिलती हैं, नेटवाड़ उत्तरकाशी के पास ये मिलती हैं। इसके बाद जो नदी आगे को बढ़ती है उसे हम कहते हैं टोंस नदी। और टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में सीमा बनाते हुए चलती है। टोंस नदी का नाम तमसा भी प्राप्त होता है। और टोंस नदी की लंबाई है 148 किलोमीटर। ये फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अगला फैक्ट देखते हैं, बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम बताइए। तो राइट आंसर है मणिभद्रपुर। अगला फैक्ट, टनकपुर का पुराना नाम बताइए। राष्टिनगंज या टल्कपुर या तल्लादेश भी इसका एक नाम प्राप्त होता है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनजातियां समूह की जनजाति में किस जनपद में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है नैनीताल में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में की गई। यह देश का 20वां हाईकोर्ट था। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे CGM रावत जी। अगला फैक्ट देखते हैं, ये वाला फैक्ट आप लोग चेक कर लें, ये बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाला। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी हैं हाटकालिका देवी जी। हाटकालिका, तो अभी हमने एक फैक्ट देखा था, उसको क्लियर मैं करा देता हूं आपका। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयेंद्र देसाई थे। ये आपने याद रखना है, कौन थे? अशोक अभयेंद्र देसाई। तो ये जो यहाँ पर ये GCM रावत हमसे गलती से लिखा गया है, ये हमारे रजिस्ट्रार थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार अगर हमसे पूछेंगे तो वो GCM रावत थे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं हाटकालिका देवी। अगला तथ्य है, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, इचारी डैम किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है टोंस नदी पर, जिसके बारे में भी आपको बताया था मैंने, देहरादून में। अगला फैक्ट देखते हैं, जमरानी परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है गौला नदी पर। अगला फैक्ट है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1970 में। ये वाला फैक्ट आप चेक कर सकते हैं, 1969 भी दिखता है कहीं किताबों में। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार ने शपथ कब ली थी? तो राइट आंसर है 2 मार्च 2002 में, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और ND तिवारी इसके मुख्यमंत्री बने थे। और ND तिवारी हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और अभी तक केवल एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया है, 5 साल का। अगला फैक्ट देखते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से थे? तो राइट आंसर है 4th कुमाऊं रेजिमेंट से थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के अस्थायी विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर है 30। पहले 31 थे, यूपी से जब आए थे 31, तो एक हो गए थे रिटायर विधान परिषद वाले, फिर बचे 30। इन 30 में बीजेपी को बहुमत था, तो अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी थी। अगला फैक्ट देखते हैं, दून पब्लिक स्कूल की स्थापना CR दास जी ने की थी। अगला फैक्ट देखते हैं, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहां पर स्थित है? ये हमारे नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस संस्था द्वारा खोला गया था? तो राइट आंसर है शांति कुंज। अगला तथ्य देखते हैं, प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें 4 महिलाएं चुनी गई थी विधायक के रूप में। तो उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे प्रकाश पंत जी। अगला तथ्य देखते हैं, टिहरी लोकसभा से 8 बार सांसद का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा मानवेंद्र शाह जी थे। ये टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी थे। इन्हीं के समय टिहरी का विलय हुआ था हमारे प्यारे भारत में। अगला फैक्ट देखते हैं,
उत्तराखंड गठन यानी 9 नवंबर 2000 के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी। अगला तथ्य देखते हैं, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना तो 1843 1843। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक के लेखक तो राइट आंसर है मौलाराम जी। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुशई कर कब लगाया था तो राइट आंसर है 1797 या 1797 में लगाया। अगला फैक्ट देखते हैं, फलोद्यान का देश किसे कहते हैं, ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहते हैं तो राइट आंसर है चौबटिया को कहते हैं। ये हमारे प्यारे अल्मोड़ा में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि किसने समाप्त कराई तो राइट आंसर है स्वामी मनमंथन जी ने समाप्त कराई। अगला फैक्ट देखते हैं, नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई तो राइट आंसर है सन 2000 में नौटी में की गई। अगला तथ्य, किस चंद शासक ने लखनकोट किले का निर्माण कराया तो राइट आंसर है रुद्रचंद जी ने कराया। अंतिम फैक्ट देखते हैं आज का, जगत सिंह चौधरी जिनका उपनाम जंगली भी प्राप्त होता है को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष दिया गया तो राइट आंसर है सन 2006 में दिया गया। इसी के साथ आज की वन लाइनर सीरीज हमारी समाप्त होती है। ये सीरीज लगातार आप लोग के लिए चलते रहेगी, तो सीरीज को लगातार फॉलो करते रहना है आपने। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही हैं आपने चैनल से जुड़ना है। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ध्यान से वीडियो देखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।